माइनस दोनों में होता है। तो वो पहले जब बिजनेस में नए नए आए थे तब लगता था कि हमको सब पता है, तो कभी कभी हम लोग भिड़ भी जाते थे सामने वाले से, मैंने गुस्सा भी आता था ना कि उनको कुछ नहीं पता, हमको कैसे टोक रहे हैं। तो लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इस एसोसिएशन में आए, मीटिंग्स अटेंड की, तब सीखा, फिर बुक्स पढ़ी, सीडीज सुने, उनसे सीखा कि नहीं, अगर रिजेक्शन आ रहे हैं तो वो आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपको भी उससे लर्निंग होगी। और अगर जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं पे अटके रहो, आप आगे किसी से बात करो, है ना। तो ये तो चलता ही है। और हो सकता है कि वो जो सामने वाला जो रिजेक्ट कर रहा है उस समय में उसका माइंडसेट कैसा है, और जो कुछ समाज में हो रहा है या हमारे बाहर जो हो रहा है वो देख के लोग उसको ज्यादा विश्वास करते हैं ना। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, रिजेक्शंस तो आएंगे ही, और उसमें आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं ये बहुत जरूरी है। मैंने अपने पर्सनली देखा कि जब भी रिजेक्शन मिले हैं, क्योंकि कई बार मिलते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा, तो फिर उस समय में मैं देखती हूँ कि बुक्स में क्या लिखा है, सीडीज में लोग क्या बोल रहे हैं, आखिर जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में भी तो ये सिचुएशन आई होगी। तो ये उसमें फिर मैं अपने आप को तैयार करती हूँ कि हो सकता है कि हमारे ही बात करने में, हमारे अप्रोच में कहीं कोई कमी है, इसलिए सामने वाला उसको रिजेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा। अब मेरा क्वेश्चन अर्चना से है कि क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपने बिजनेस को छोड़ने के बारे में सोचा? कभी कभी क्या होता है कि हर काम में कभी ऐसा टफ सिचुएशन आता है, तो ऐसा कभी कोई मोमेंट आया जब आपने बिजनेस को छोड़ने के बारे में सोचा, और अगर हाँ तो आपने खुद को कैसे संभाला? सच बात बताओ तो मेरे भी एक सिचुएशन आया था, क्योंकि फैमिली प्रेशर मेरे लिए ज्यादा जब बन जाती थी, मैं एक करूंगी नहीं, हम बोथ कर रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में रह जाऊं। तो फिर भी एक्चुअली मैं मेरा बेटा बेटी दोनों को ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा जो मेरा दादा दादी सॉरी नाना नानी है जो कि भुवनेश्वर में रहते हैं, सच बात बताओ मैं हमेशा उनका लाइफस्टाइल को देखती हूँ। वो गवर्नमेंट का आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, और वो उनके लाइफ में सारी चीज अचीव की है। उनके पास ज्यादा पैसा है, अच्छा बंगलो जैसे घर है, सब कुछ है, लेकिन होते होते क्या होता है ना, उनका बेटा बहू जो है लंदन में है, और उनका बेटा जो बेटी और दामाद जो है वो यूएसए में है। और सब कुछ होते हुए कि वो रेगुलर रो रहे हैं, जब मुझे बात करते, जब भी मैं फोन करती हूँ बात करती हूँ तो मेरे साथ में ज्यादा रोते थे। तो मैं हमेशा मैं क्वेश्चन करती हूँ कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं खुद को क्वेश्चन करती हूँ क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि बेटा बेटी दोनों बाहर क्यों है, पैसा कमाने के लिए है ना। तो मुझे बिजनेस में ज्यादा अच्छा लगा जो कि लीगल इनकम, जो कि हम बच्चे लोग को ट्रांसफर कर सकते हैं। और उनका पापा का भी अभी भी ये माइंड सेट है, क्योंकि मेरा एक बेटा है तो मैं किसी भी हालत में उसको बाहर में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं उसको मैनेज करके उसको मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरा लीगल इनकम के लिए मुझे बिजनेस करना है, मेरा बेटा को गिफ्ट करना है। किसी चीज को चाहते हैं मतलब आपके अंदर का जो डिजायर मतलब पैशन होता है उस चीज को पाने का, तो आप उसको लेके कितने इमोशनल होते हैं, और क्या मन आंखों में पानी आ जाता है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि फैमिली बिजनेस है और हस्बैंड वाइफ इसको मिलकर करते हैं, है ना, दोनों बिजनेस पार्टनर है। और ऐसा कभी मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है कि दोनों प्यार प्यार से करें, तो कभी कभी मतभेद भी हो जाता है। तो टाइटस टीम की यूनिटी को बनाए रखने के लिए मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगी रूमा से कि रूमा, क्या आपके साथ कैसा आपके बीच का की केमिस्ट्री कैसी है, आपके और आपके हस्बैंड के बीच की? क्या कभी तकरार होता है, फिर उसको आप ओवरकम कैसे करते हैं, और कैसे प्रॉपर तालमेल बना के आप काम करते हैं? देखिए, यहाँ बोलते हैं ना, दो बर्तन है वो खनकते ही हैं। मेरा टाइटस टीम में मतलब टॉपिक भी था, और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि बोलते हैं ना, अपने घर का टीम को हम लोग स्ट्रांग रखेंगे तभी हम बाहर का अपना टीम अच्छे से कर पाएंगे। वो मतलब रिफ्लेक्ट होता है, जब आप अपना इनर सर्कल नहीं रखते ना तो आउटर सर्कल अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में देखिए होते हैं मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। तो हम वो मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे करके, दोनों की समझदारी पे डिपेंड करता है। और अगर मानिए कि सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर कोई एक बोलते ना गुस्से में है तो दूसरा थोड़ा समय के लिए शांत हो जाइए। वो एक होता है ना बर्फ और पानी, सॉरी बर्फ और आग, अगर आमने सामने आए तो क्या होगा, अपने आप मतलब फायर जो है बुझ जाता है ना। तो आपको बर्फ बन जाना है जब
गुस्से में हो, तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये जरूरी है मुझे लगता है। फिर देखिएगा धीरे धीरे ऑटोमेटिक फिर थोड़ी देर बाद माहौल अपने आप शांत हो जाता है, और फिर सारी बातें जो पहले गुस्से में थी फिर वो फिर नॉर्मल तरीके से जब हम बात करते हैं ना, तो एक अच्छा उसका डिसीजन निकल के आता है सामने। और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, वही जानना चाह रही थी। ओवरकम करने का तो वही है कि जब भी सबसे पहले तो वही बोल देता हूँ कि एक को बोलना चाहिए ना, जब एक गुस्से में है तो दूसरे को शांत होना चाहिए। सबसे पहला तो ये जरूरी है, और आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना जरूरी है, और लव एंड केयर तो बहुत ही जरूरी है, और एक दूसरे पे मतलब ट्रस्ट रहना, फेथ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने हस्बैंड को आप कितना समझ रहे हैं। और ये भी है ना कि शुरुआत में जैसे होता था ना कि कभी भी ये कहीं प्लान दिखाने जाते तो बीच बीच में पटर पटर बीच में मैं बोल देती थी, है ना, आदत से मजबूर। तो फिर बाद में फिर आके या तो उसी वक्त मेरे को मौका मिलता था तो आंख दिखाते थे, या फिर थोड़ा होता नहीं है कि मैं समझ जाती थी कि चुप रहना है। तो वो सब चीजों को अब मैंने मतलब मन किया है कि नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है ना कौन सा चीज छूट रहा है कि क्या, तो हमको वहां पे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो हस्बैंड वहां पे डिस्टर्ब होता है, और एक होता है ना उनके ईगो में भी लगता है कि अरे मैं बता रहा हूँ अपने स्टाइल में और इनको बहुत पड़ा हुआ है, तो कभी कभी ये बोल भी देते काम क्या करो, तुम ही दिखा दिया करो, मैं वहां से चला जाऊंगा। तो ये चीजें फिर क्या होती थी कि बहुत मतलब अलग ही हो जाता है। तो हमको वहां पे शांत रहना है, एक दूसरे के काम को हम काम के बीच में हमको इंटरफेयर नहीं करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरीके से जब टीम में भी किसी तरीके का कोई भी मतलब चैलेंज आता है तो उसको भी सामने मतलब बोलते हैं सुनना बहुत जरूरी है कि टीम में भी क्या हो रहा है आपके, कि किस कपल के बीच में क्या चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको वहां पे काउंसलिंग अपना देना पड़े तो वहां पे काउंसलिंग करिए। और मुझे लगता है कि आपकी अगर ट्यूनिंग अच्छी रहे ना तो लोग आपसे मतलब आपको देख के उनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये कपल जो है साथ में एक साथ रहते हैं, कहीं पे भी कुछ भी होता है ये लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको किसी भी चैलेंज को ओवरकम करते हैं, तो वो लोग आपके साथ मतलब जुड़ना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। तो ये चीजें होती है। और बस यही है कि मेन तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप आपस में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो रोमा का जवाब बहुत ही अच्छा था, क्लैपिंग करिए। अब मेरा क्वेश्चन सभी से है कि आपकी इस बिजनेस की जब जर्नी का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था, जब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई, आपको अपने इस डिसीजन पे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उस प्राउड मोमेंट के बारे में बताइए। अच्छा से स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए प्राउड मोमेंट सच बात पता हो कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, मैं मेरा टीम के लेडीज लोग के बता रही थी कि मेरा हस्बैंड जब गांव में मैं थी, मैं ससुराल में थी, तो वो उधर गए, मुझे प्लान दिखाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में समझ में आया कि वो बोले कि सिल्वर जब जाएंगे तो 50,000 रुपया मिलेगा। मैं जोर जोर से हंसने लगी, क्या बात बोल रहे हो, 50,000 रुपया आएगा? यहाँ आएगा, हमने तो सारे को देखा, हमेशा तो हमारा इंडिया में नहीं रहेगा, सारे लोग तो हमें बिजनेस करेंगे। फिर वो चुप रहे और बोले तुमको प्रोडक्ट में जो लाई है उसको यूज करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। और मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं देखती थी वो हमेशा जॉब में, हम बेलपाड़ में, वो TRL में मैनेजर पोस्ट में था, बहुत सारा बिजी रहते थे, और जैसे कि कंपनी में का गुस्सा वो घर में उतार देते थे, स्पेशल मेरे ऊपर। तो ऐसे जी हमारा भी हो रहा था, मैं कंपनी वो ऑफिस का गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा ऐसे हो रहा, जो चिड़चिड़ा कर रहे थे वही मैं जो कुछ बोलूंगी तो मेरा ऊपर निकाल देते थे, ऐसे मेरे साथ हो रहा था। तो मैं डिसीजन के लिए मुझे बिजनेस करना है, उनको एक्चुअली उनको फाइनेंशियली फ्री रखने के लिए। तो धीरे धीरे मैंने बिल्ड किया। सच में हम जो सिल्वर गए उनका जो रिकॉग्निशन मिला हमको, और हम देखे कि सच में उसी टाइम हमको 80,000 आया था। मुझे बिलीव है कि लोग 50,000 बोल रहे थे, लेकिन हमको 80,000 आया। मुझे बिजनेस पर पूरा बिलीफ नहीं है, ये सच में पैसा मिलता है। और उसमें जो हमारा अपने लोग जो हमका रिकॉग्निशन किया बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मेरा सारे मेंटर जैसे अनिल करो सर, वैजंती मैम, शैलेंद्र सर, मनीषा मैम और अफजल सर, राशिया मैम, हमको डे बाय डे गाइड करते करते हमको जो उसी स्टेज पर लिए, हमका जो रिकॉग्निशन हुआ उसी टाइम जो हम हार्डवर्क किए थे ना, हमको कुछ उसमें हम मेरे माइंड से डिलीट हो गया सारे हार्डवर्क, और ये रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सारे जो स्पेशल लेडीज लोग को कहूंगी, तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, आप बिलीव नहीं करेंगे आपको क्या क्या मिल सकता है। आप एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सेलिब्रिटी लोग को देखते हैं, लेकिन आप डायमंड और एक अच्छा स्टेज पर जाएंगे तो आप खुद भी एक सेलिब्रिटी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे वो आप दिल से स्टार्ट करिए, आपका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि बोझ मैं फेस किया हूँ। हमका सिल्वर रिकॉग्निशन कोलकाता में भी हुआ था। जैसे पहली बार मैं 5 स्टार होटल में गई थी,
तो ये भी आपके साथ जरूर होगा। और मैं सारे लेडीज को बोलूंगी, आप दिल से उसको स्टार्ट कीजिए। हस्बैंड कर रहे तो ये नहीं कि हस्बैंड तो कर रही है, मैं तो बिजी रहती हूँ, मैं नहीं करूंगी। आप करिए, और उसका रिवार्ड आपको बाद में पता चलेगा। थैंक यू। मेरे लिए प्राउड मोमेंट था जब मैं भी सिल्वर गई। बोलते हैं किसी टीम पे अब जब जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, तो मेरी टीम के जब एक एक करके रिकॉग्निशन हुआ, कोई 3%, 6%, 12%, 15%, और सबसे ज्यादा प्राउड की मेरी बात थी कि मेरे साथ साथ मेरी टीम में और एक मतलब सिल्वर प्रोड्यूसर हुए। तो जब आप अपने टीम के किसी को साथ में लेके आप भी सिल्वर प्रोड्यूसर, मतलब वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वो माहौल ही अलग था उस दिन का। तो थैंक यू। मेरे लिए बिजनेस का प्राउड फील तो जैसे ही मेरे बिजनेस में मेरे लाइफ में आया, तब से मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो कि शुरू से मैं कुछ करना चाह रही थी, पर सिचुएशन कुछ ऐसा था कि नहीं कर पा रही थी लाइफ में। तो जब ये बिजनेस आया और जब इस बिजनेस से सुनी कि एक लेडीज वो सब कुछ कर सकती है जो चाहती है ना, तो मैं भी बहुत चाह, जैसे अपनी मम्मी पापा का देखभाल मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाई क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे हर मेंटर्स ने मेरे को बहुत हेल्प की। और कुछ बिजनेस का टेंजेबल और इनटेंजेबल कुछ है जो हम प्लान के टाइम तो नहीं देखते हैं, पर जब धीरे धीरे आप बिजनेस में आते हो तो बहुत कुछ आपको मिलने जाते हैं। तो मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड है, जबकि किसी से बात करती हूँ कि नहीं, मैं बिजनेस मेरे लाइफ में है, मैं इसलिए बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। और सबसे प्राउडनेस तो जैसे जब हम सिल्वर गए, गोल्ड गए तो था ही, क्योंकि इतनी अच्छी रिकॉग्निशन, इतनी अच्छी सम्मान नारंग सर के जो मीटिंग में भी उनके इसमें भी मेरे को हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग एक साथ बात किए, उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर भी गोल्ड प्रोड्यूसर करके हमको भी एक साथ हम दोनों का रिकॉग्निशन किया गया था जूम के थ्रू। तो मुझे बेहद खुशी हुई, प्राउड फील हुआ कि हाँ, इतने सारे लोग एक साथ हमको जान रहे हैं। तो और ये बिजनेस हमारी लाइफ में एक ब्लेस्ड है। मैं शुरू से या ऊपर वाले को धन्यवाद करती हूँ कि हाँ, मैं कुछ अच्छी काम की हूँ जिसके थ्रू ये बिजनेस लाइफ में आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में आते हैं, बहुत सारे लोग इसको भूल भी जाते हैं कि ये बिजनेस क्या है, नहीं समझ पाते। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं बहुत बिजनेस में हूँ और बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। थैंक यू। बहुत सारी चीजें होती जैसे बोलता है ना, एमवे बिजनेस इज फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो ये सब बातें सुनते तो थे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। शुरू में जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो बहुत कुछ ऐसा सुना, लेकिन जब धीरे धीरे, भले छोटी टीम है लेकिन जब टीम बनी, उसमें जब लोगों के पिन अचीव हुए और उनकी जो खुशी थी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब लोग बोलते हैं कि आपके कारण हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो वो सबसे टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ का था कि हमें इतना अच्छा फील हुआ कि हमारी छोटी सी कोशिश से किसी के घर में थोड़े से पैसे आए और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, उनके जो फैमिली रिलेशन थे उसमें चेंज आया। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आपको उसमें बहुत प्राउड होता है कि आप किसी की लाइफ को चेंज करने के बिजनेस में हो, है ना। पैसा तो एक अलग बात होती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग बिजनेस में ज्वाइन किए तो त्रिपाठी जी प्लान दिखा रहे थे और मैं प्लान नहीं दिखा रही थी। और बहुत सारे मीटिंग गए थे, वहाँ पर मुझे मैसेज मिला कि अगर एक और एक मिल जाते तो 11 हो जाते हैं और बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, त्रिपाठी जी हमारा एक फ्रंट लाइन में थे, एक सीनियर एडवोकेट थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो त्रिपाठी जी कोर्ट बाहर रहे थे और उनका फोन आया कि मैं एक DPRO जो है गेजेटेड ऑफिसर, उनको लेके जा रही हूँ आपके घर, उनको थोड़ा प्लान दिखाना। तो त्रिपाठी जी बहुत बिजी थे, तो वो बोले कि तुम थोड़ा कोशिश करो, दिखा दीजिए ना। बोला तो मैं पहले तो हिचकिचा रहती थी कि ऐसे प्लान दिखाऊं, क्या दिखाऊं, और एक सीनियर एडवोकेट लेके आ रहे हैं, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, आप सच में विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन जो मैं प्लान दिखाया, उस दिन से वो जो लेके आए थे गेजेटेड ऑफिसर, वही हमारे बिजनेस में ज्वाइन किए। तो वो टाइम जो था
प्राउड फील हुआ और मुझे खुद के ऊपर बिलीव हो गया कि बिजनेस में खुद ही संभाल सकती हूँ। और उस दिन का जो मोमेंट वो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और सेकंड मेरा प्राउड फील हुआ कि जो एक प्लेटफॉर्म मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों को जो रिकॉग्निशन करता है मिलता है, तो उनका जो एक्साइटमेंट और उनका जो प्यार मिलता है वो बहुत जबरदस्त होता है। वो ये वही बात है मेरा प्राउड मोमेंट का सिचुएशन। वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल बैठी हुई है, तो आप सभी को अपना एक एक करके मैसेज दीजिए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। पहले तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो नया लेडीज बैठे हैं, ये अपना सपना को मत छोड़िए और सपना को छोटा मत सोचिए। और आप फैमिली के साथ आप खुद का आइडेंटिटी बना सकते हैं। और पहले आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन है बोल के, लेकिन पूरा डिसिप्लिन हिसाब में कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपका हिसाब से आप शुरू करेंगे तो आपका जो मैंने रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा। और कभी मीटिंग छोड़ना नहीं है और कुछ ना कुछ हर दिन हमको सीखना है, ये आपको बहुत अच्छा बड़ा रिजल्ट दे सकता है। सो थैंक यू। देखिए, ऊपर वाले ने जब हमको मनुष्य का जन्म दे के धरती पे लाया तो उसने कुछ सोच के ये भेजा है। हर किसी को किसी न किसी पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है, लेकिन हम लोग वो पर्पस जान ही नहीं पाते। उसका कारण बहुत सारी चीजें हैं। हमारा एसोसिएशन भी उसमें बहुत रोल प्ले करता है कि हमको छुटपन से सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलती है तो करो, उसके बाद शादी हो जाएगी तो अपना घर संभालो। और इससे ज्यादा हमें कुछ सिखाया नहीं जाता, मैंने प्रैक्टिकल चीजें तो बताई भी नहीं जाती हैं। तो उसके बाद जब ये होता है कि लाइफ में अगर कुछ चेंज आता है तो उसके लिए हमेशा हमें तैयार भी रहना चाहिए और हमें अपनी आइडेंटिटी जरूर बनाना चाहिए। जो भी सपना हमारा है उसको पूरा करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के काम आ सके। और दूसरा ये होता है, मैं लेडीज लोग को देखती हूँ कि हमेशा बहाने बनाती हैं कि हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े हैं, अभी हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया, बहुत सारी चीजें बोलती हैं वो। तो ये सोचना चाहिए कि कोई भी समय खराब नहीं होता है। जब आप ये डिसीजन ले लें कि आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा, चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, उस समय आप ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम में आप कर सकते हैं, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं जिसको आप मैंने ग्रैब भी कर सकते हैं और किसी को ये होप दे सकते हैं जिसकी बहुत कमी है आजकल। तो किसी की लाइफ में चेंज लाना, उसे होप देना, ये भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। सभी बहुत सारे लेडीज हैं, जो भी नई लेडीज है, सबको मैं यही कहूंगी कि ये अगर बिजनेस आपके लाइफ में है तो इसको जरूर आप करिए और अपने सपने को कभी छोटा मत होने दीजिए। जो भी सपना आप चाहते हैं उसको लिखिए और उस पर फोकस रहिए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। पर शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप एकदम डिसिप्लिन वे में नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारा जो एसोसिएशन है उसमें आप लर्न करना सीखिए, उसको सीखिए, उस मीटिंग में धीरे धीरे आइए तो जान पाएंगे कि बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत कुछ था, उन्होंने कैसे इसको कर पाए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो आप इसमें वो सब पा सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री होंगे, सबको हेल्प भी कर सकते हैं, आप खुद भी हेल्दी रहेंगे, दूसरों को भी हेल्दी रखने में मदद करेंगे। तो इसलिए ये बिजनेस अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको एडप्ट करिए और उसको करते रहिए। थैंक यू। मेरा ये मैसेज है कि जब आप किसी भी काम को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लगता है या फिर किसी चैलेंज के रूप में, सबसे पहले तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, क्योंकि बिजनेस सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे 60% लेडीज इस फील्ड में काम कर रही है। जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि हर कोई इसे कर सकता है और स्पेशली लेडीज, क्योंकि वो अपना घर भी उनको संभालना जरूरी होता है ना,
अपना हर एक बोलते ना जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और यहाँ पे आपको अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, अच्छा एसोसिएशन मिलता है और अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करके अपने साथ साथ मतलब और भी लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो ये सारा कुछ मतलब इतने ऑटोमेटिक तरीके, इतने अच्छे तरीके से होता जाता है ना। शुरुआत में किसी भी काम को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है कि कैसे करके होगा, लेकिन बोलते हैं ना कैसे पे फोकस मत करिए, मुझे इससे क्या मिल सकता है ये देखिए। तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी ये बहुत कुछ देगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ करिए। थैंक यू। सारी लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारा जो लेडीज का बहुत सारा रोल है और वो रोल को भी हम अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और संभालते हैं भी। जैसे कि देखिए हम अभी जैसे शादी नहीं हुआ था, हम कोई बच्चे देने से हम संभाल सकते हैं क्या? नहीं संभाल सकते। लेकिन जब शादी के बाद हमारे बच्चे होते हैं हम उसको अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। तो हम एक अच्छे मदर भी है, एक अच्छा बहू भी है और एक अच्छा पत्नी होने का भी जो रोल हम अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो बिजनेस को भी हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो मैं एक चीज बताऊंगी कि जैसे कि हमको किससे मैनेज करना है। मान लीजिए कोई भी लड़की जब शादी से पहले जॉब करता है तो उनको जब घर में वो रिटर्न करता है तो उनको कोई उनका मम्मी कुछ काम बोलने से क्या बोलती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं टायर्ड हूँ। लेकिन वही लड़की का जब शादी हो जाता है, वही लड़की जॉब भी करता है और इन लॉज को भी देखता है और फैमिली को मैनेज करता है। फिर वही लड़की का जब बच्चे भी हो जाती है वो बच्चे को भी मैनेज करता है, जॉब को भी मैनेज करता है और इन लॉज को भी मैनेज करता है और फैमिली को मैनेज करके ही वो जॉब को करता है। मैं बोल सकती हूँ कि सब लेडीज के अंदर बहुत सारा कैपेसिटी है, उनका अंदर बहुत सारा पावर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे न्यू लेडीज बोलेंगे तो मैं तो न्यू हूँ मुझे तो बोल नहीं सकती हूँ। जैसे कि सारे लेडीज यहाँ पर क्या बोलते थे कि हम साई नेचर के थे, अभी नहीं है, वो थे। लेकिन मैं भी ऐसे ही थे। जबकि मेरा पहले मैं बिजनेस में ज्वाइन किया था, मुझे स्टेज पर बुलाया गया था, मैं मेरा नाम अर्चना महाराणा भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन अभी आपके सामने ये चीज बोल रही हूँ। तब जैसे हम क्या खाना बनाना हमको पहले आता था क्या? नहीं आता था, धीरे धीरे हम सीख के। तो आपको ये करना है बिजनेस में, आपका जो सारे प्रोडक्ट है आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, धीरे धीरे हस्बैंड करे तो उनका साथ दीजिए और आप देखेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे आप कैसे लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। और मैं एक चीज बोलूंगी, मेरा माइंडसेट ये था कि पहले कि मैं मम्मी पापा को देखती थी, सास ससुर को देखती थी, मेरा माइंडसेट ये था कि मेरा लाइफस्टाइल होगा, बच्चा बड़े हो जाएंगे, उसको शादी कर लेंगे, फिर ये कमर का दर्द हुआ, फिर एड़ी का दर्द हुआ, ये सब मेरा साथ होगा। लेकिन अभी मेरा अंदर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अभी ये नहीं है। मेरा सोच भी अलग हो गया है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह लाइफस्टाइल है, मेरे बच्चे लोग भी मेरा भी बूढ़ी हो जाऊंगी तो भी मेरा रेस्पेक्ट करेंगे। तो मेरा माइंडसेट भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे इस बिजनेस का जो रिवार्ड है, आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे बिजनेस में क्या चीज है, बहुत कुछ है, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगी, आप सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, हस्बैंड कर रहे हैं तो हस्बैंड का साथ दीजिए। हस्बैंड को खुद के लिए नहीं करते हैं, वो आपके लिए करते हैं, आपके बच्चे के लिए भी हस्बैंड करते हैं। तो हमेशा हस्बैंड का साथ दीजिए, मैं ये बोलूंगी। थैंक यू।